श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें पिछले श्लोक में भगवान ने एक बड़ी क्रांतिकारी बात कही कि भाई ये जो आप भावना करते हो कि मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ और मेरा सब कर्म जो है आपके लिए हो रहा है, तो भगवान कहते हैं कि ये जो है वास्तविक बात नहीं है। वास्तविक बात ये है कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें न कुछ लेना है न कुछ देना है, और न ही कुछ करना है और न करवाना है। तो भगवान, हम तो सोचते थे कि आप ही हमसे सब कर्म करवाते हो और आप ही कृपा से हमको सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं, और हम जो भी कर्म आपको करेंगे तो हम पुण्य पाप से मुक्त हो जाएंगे, हम आपको अर्पण कर देते थे सब कर्म। तो क्या ये वास्तविकता नहीं है? तो भगवान बोले ये वास्तविकता नहीं है। मेरा भी दो स्वरूप है, एक मेरा वास्तविक स्वरूप है भगवान कहते हैं, और एक मेरा मायावी स्वरूप है। जैसे आपके भी दो स्वरूप हैं। एक तो जो आप जिससे आप सारा व्यवहार कर रहे हो, जिसमें आप बोलते हो ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, माता पिता है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, है ना, ये मेरा घर है, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, ऐसा जो बोलते हो आप, ये आपका स्वरूप है ना। इसको स्वरूप कहो चाहे रूप कहो। तो दूसरा आपका स्वरूप कौन सा है? बोले जो शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, सबसे पर सच्चिदानंद स्वरूप। तो दो हो गए आपके वाले भी। तो ये वाला जो है आपका कौन सा कहलाता है? नकली। नकली क्यों? क्योंकि ये आज है और कल नहीं रहेगा। एक समय ये नहीं था और एक समय नहीं रहेगा। सुना होगा ना ऐसा, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे तेरे प्यारे बोल। तो शरीर तो मिट जाने वाला है ये, इसलिए इसको सत्य नहीं माना जाता। जो चीज़ बनती और मिटती है, हमारे शास्त्रों में कहा है कि वो आध्यात्मिक सत्य नहीं है, व्यवहारिक सत्य भले हो सकता है। इसी प्रकार से भगवान भी जो है उनका भी एक स्वरूप कौन सा है? जिसके द्वारा संसार की रचना करते हैं, पालन करते हैं, पुण्य पाप लेते देते हैं, कर्मफल प्रदान करते हैं। पर भगवान कहते हैं वो मेरा रियल स्वरूप नहीं है। फिर आपका रियल स्वरूप क्या है? जो माया से रहित है। ये सारी विशेषताएं किसकी है? माया की। माया शक्ति के द्वारा भगवान के अंदर 6 गुण माने जाते हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का संहार करना, ये तीनों गुण भगवान में जो है ना, ये भगवान के अपने नहीं है, उनकी माया के द्वारा उनमें है। जैसे शिव है तो उनके साथ शक्ति है, तो शक्ति में ये गुण है। कृष्ण है तो उनके साथ राधा रानी है, प्रभु श्री राम है तो उनके साथ सीता मैया है, नारायण है तो उनके साथ लक्ष्मी जी हैं। तो ये शक्ति की विशेषता है ना। आपके मन में इच्छा हुई कि स्वामी जी को अपन भिक्षा पे ले चलें, भोजन प्रसादी कराएं, तो आपको तो भोजन बनाना नहीं है। तो आपके घर में जो पत्नी है, जो बहू है, उससे पहले पूछना पड़ता है कि भाई ऐसा, अरे बोले आप पहले ही बहुत काम है, दीपावली की सफाई चल रही है, तो आप मुझसे बोलोगे ही नहीं। बोले नहीं ठीक है स्वामी जी, हाँ। बोले जो हमारी सेवा होगी ऐसी कर देते हैं, अभी संभव नहीं है। न मैंने बोला ना आपने बोला, चुपचाप हो गया ऐसे। तो वो शक्ति काम करती है तो काम होते हैं। शक्ति तो वही है ना आपकी। तो शिव जी की शक्ति कौन है? माता पार्वती। श्री कृष्ण की शक्ति कौन है? राधा रानी। प्रभु श्री राम की शक्ति क्या है? सीता माता। और नारायण की लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी जी। तो शक्ति के अंदर सारे गुण होते हैं। श्री कृष्ण की राधा रानी है, रुक्मिणी है। अब ये तो हिसाब लगाना बहुत कठिन है क्योंकि ये सब उनकी शक्तियाँ ही हैं बाकी प्रधान तो राधा को ही माना गया है, इसलिए हम देखो राधे कृष्ण ज़्यादा बोलते हैं, रुक्मिणी कृष्ण कम बोलते हैं। वो तो जैसे भागवत कथा होती है उस समय मतलब बोलते हैं, ऐसे तो उनकी बहुत सारी रानियाँ हैं। तो ऐसा शास्त्रों में भी कहा है कि वो उनकी आह्लादनी शक्ति है, मतलब वो प्रसन्नता प्रदान करने वाली, जीवों का कल्याण करने वाली। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। तो वो अप्रोच तो उधर से होती है ना। कोई काम आपको अपने पापा से हो, बच्चों को, और पापा आपकी बात पर ध्यान नहीं देते, तो फिर बच्चे क्या करते हैं? मम्मी आप बोलो ना, ऐसे। तो माँ बच्चों का पक्ष लेकर के जब पिता से बोलती है तो पिता करता है काम।
तो ये संसार की, ये माया के अंदर 6 शक्तियाँ जो है माया की शक्तियाँ हैं। भगवान ने माया को धारण कर लिया तो इसलिए वो मायापति कहलाते हैं, माया के स्वामी कहलाते हैं। तो 6 शक्तियाँ कौन सी है? रचना करते हैं, संहार करते हैं और पालन करते हैं। 3 दूसरी शक्तियाँ, भगवान जो है वो सर्वव्यापक है। तो व्यापकता किसकी शक्ति है? माया की। भगवान जो है सर्वज्ञ है, वो भूत को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं और वर्तमान को तो जानते ही हैं। हम लोग वर्तमान भी पूरा नहीं जानते। अब यहाँ बैठे हैं वर्तमान में, तो दिल्ली में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं है। जो यहाँ हो रहा है वही हमको मालूम है। तो भगवान जो है सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और भगवान सर्वशक्तिमान है। अर्थात वो कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य के पास भी शक्ति, अपनी सीमित शक्ति दे रखी है कि आप चल करके यहाँ तक आ गए, लेकिन भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है ना। एक बार मथुरा बाबू जो है रानी रासमती के जमाई थे, दामाद थे। तो रानी रासमती ने कलकत्ते में काली का मंदिर बनवाया था और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को उस समय सर्विस की ज़रूरत थी कोई, तो उन्होंने कहा आप हमारे मंदिर में सेवा दे सकते हो अपने। तो मथुरा बाबू उनके संपर्क में रहते थे। तो मथुरा बाबू ने एक दिन बोला कि ये जो आप बोलते हो ना भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने भी एक कुछ नियम बना रखे, डिसिप्लिन, उसके अनुसार ही करते हो। तो उन्होंने कहा जिसने नियम बनाया वो नियम को बदल भी सकता है। बहुत सारे नियम पहले बने हुए थे, तो मोदी सरकार आई और उन्होंने वो नियम बदल दिया। सरकार के हाथ में रहता है, जज भी फैसला तो कानून के अनुसार करेगा, लेकिन कानून बनाने वाले कौन है? बोले सरकार। उन्होंने अपना नियम ही बदल दिया, नया कानून बना दिया। तो इसी प्रकार से भगवान के हाथ में सब कुछ है। बोला नहीं, मैं ये नहीं मानता। जैसे ये पेड़ है ना, इस पेड़ के ऊपर लाल फूल लगे हुए हैं। बोले हाँ। तो बोले इस पर लाल ही आएंगे, पीले नहीं आएंगे। बोले मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं कि लाल की जगह पीले आ जाते हो। तो जो उन्होंने सिस्टम बना दिया उसी से काम चलता है। अथवा ये भी पक्का नहीं कह सकते उन्होंने बनाया कि पहले से ही चला आ रहा है। इसीलिए कई लोग नास्तिक रहते हैं, वो बोलते हैं सब कर्मफल भोग सबको करना पड़ता है, ये तो एक सिस्टम बना हुआ है। न्याय दर्शन में ऐसा कहते हैं कि करने वाला परमात्मा नहीं होता है, वो सिस्टम बना हुआ है। तो ठाकुर ने जाकर के किसको बोला? माँ काली को। वो पूजा करते थे, माँ के दर्शन होते थे। तो माँ काली को बोला कि ये जो मथुरा है ऐसा बोलता है कि तू जो है ना लाल फूल का जो पेड़ है उस पर पीले फूल नहीं लगा सकती, पर माँ तू तो कुछ भी कर सकती है। तो माँ मुस्कुराई। और जब वो मंदिर से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा उसी लाल फूल के पेड़ के ऊपर पीले फूल लग गए थे। और वो दौड़ के गए, मथुरा को बुलाया, वो आ रहा मथुरा देखिए। तो मथुरा बाबू पहुँचे वहाँ पे, बड़े आदमी थे वो, और आँखें फटी की फटी रह गई। इस पेड़ के ऊपर तो हमेशा लाल फूल आते, आज पीले आ गए। तो ठाकुर के चरणों में गिर गए, बोले तेरी माँ कुछ भी कर सकती है ना, क्योंकि वो जगन माता है, सर्वेश्वरी है। तो वो भगवान के पास जो शक्ति है वो किसकी है? जो ये महामाया है उनकी शक्ति है। देखो उनकी शरण में जाने से ही कल्याण होता है। जैसे माँ रिकमेंड करती है तो पिताजी हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से आप जब भगवान की शरण में जाते हो, माता रानी की शरण में जाते हो, तो उनकी कृपा से ही हम संसार बंधन से मुक्त होते हैं। तो एक महाराज जी आए थे, तो बोले ये क्या कर रहे हो आप? मैंने बोला क्या? बोले आप बोल रहे हो राधे राधे गोविंद, तो राधे राधे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा महारानी है वो, तो जगन माता है, सबकी माँ है वो तो माँ का नाम तो सबको लेना चाहिए। वो भगवान श्री कृष्ण से जगत पिता है। तो बोले वो तो माया है। मैंने कहा माया नहीं है, वो महामाया है। और उन महामाया के कारण ये संसार का सारा प्रपंच है, उन्होंने ही रचना करवाई है ये सारी। और इस प्रपंच से मुक्ति भी वही दिला सकती है। आप चाहो कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं तो नहीं हो सकता। क्यों? कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं मम माया दुरत्या, कि मेरी माया बड़ी प्रबल है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं कि आप अगर कोशिश भी कर लो तो ये जो मेरी ये माया है इससे पार नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये माया बहुत प्रबल है। यहाँ तक कहा है शास्त्र में
कि भगवान ने इसको 6 गुना शक्ति दे रखी है, मतलब सारी शक्ति तो इसी की है, 6 भी कहना कम है। लेकिन जो उनकी शरण में आ जाता है, जो राधा कृष्ण की शरण में आ जाता है, जो सीताराम जी की शरण में आ जाता है, जो उमा महेश्वर की शरण में आ जाता है, तो उनकी कृपा से वो माया से पार हो जाता है। वैसे नहीं हो सकता, उसकी अपनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना आपके पहले तो मनुष्य शरीर ही नहीं मिलता, फिर चलो मनुष्य शरीर मिल गया आपको, फिर उनकी कृपा के बिना जिज्ञासा भी नहीं होती। नहीं तो आदमी का मन माया में लगा रहता है, संसार माया बांध के रखती मनुष्य को, ये मिल गया, ये मिल जाए, ये भोग लिया, ये भोग लूँ, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना। और कब किसको, अच्छे भले व्यक्ति को भी माया अपने उसमें पाश में बांध सकती है, तो बुद्धि फेर देती है। देखो नारद जी कितने बड़े ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि कहलाते, और वो तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र जी का काम है कि परीक्षा करना भी है, तो उन्होंने अप्सराओं को भेजा, अप्सराएं डांस कर करके थक गई, कुछ हुआ ही नहीं, तो क्षमा मांग ली उनसे, क्षमा करें। तो नारद जी ने कहा ठीक है ना, होता है, तुम्हारा जो काम है तुमने किया, लेकिन मेरा काम था कि मैं भगवान के होकर के रहना, वो प्रभावित नहीं होना। अब क्या हुआ, नारद जी को माया का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनको अभिमान हो गया। किस बात का अभिमान हो गया? कि मैं माया के अधीन नहीं हुआ। अब ये बात उन्होंने पहले तो ब्रह्मा जी को, फिर शिव जी को, और फाइनली जाकर के भगवान विष्णु को बता दी। तो उन्होंने कहा अच्छा, बोले 2 ही लोग हैं जो माया से प्रभावित नहीं होते हैं। बोले एक सदाशिव जो समाधि में रहते हैं, और दूसरा अब मेरा नंबर है, ऐसे मतलब मेरा भी नाम लिस्ट में लिख लिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है। और जो उन्होंने माया चलाई अपनी, तो उन्होंने देखा अगर ये सुंदर स्त्री, इनकी राजा की ये बिटिया, और इससे मेरा विवाह हो जाए, तो डायरेक्ट तो बोल नहीं रहे थे, पर सब गुण बता रहे थे कि ऐसा ऐसा वो होगा। और फिर भगवान के पास ही आकर के बोलते हैं, भगवान मेरे अंदर ये योग्यताएं दे दो ताकि वो लड़की मेरा वर्ण कर ले। ऐसे जैसे कोई किसी के मुंह में पड़ जाता है ना, बोला ये मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी धन्य होगा कि क्या होगा वो तो बाद में मालूम पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने बोला मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, जिसमें तुम्हारा भला होगा वही करेंगे। आप लोगों की सुनी हुई कथा लंबी नहीं करेंगे। तो वहाँ जाकर के देखते हैं कि स्वयंवर का आयोजन हुआ, और ये जाकर के वहाँ बैठ जाते हैं ऐसा, क्या माला तो मेरे ही गले में पड़ने वाली। तो माला जाकर के भगवान भी आ जाते हैं वहाँ पे, स्वयं विष्णु जी। तो वो तो लक्ष्मी जी थी भगवान की माया, उन्होंने जाकर के भगवान श्री नारायण को माला पहना दी। अब नारायण जी का तो बदन में आग लग गई। तो ना 2 शिव जी के वो थे वानर, तो उन्होंने कहा कि ये आप जाकर के थोड़ा अपना चेहरा, जल में तो देखो कितना सुंदर चेहरा है आपका, पता नहीं क्यों आपको वर्ण नहीं का। उन्होंने जैसा और ये क्या मेरा बंदर जैसा चेहरा बना रखा। अब उनको और गुस्सा है, बोले मुझे बंदर का रूप दे दिया और स्वयं इतने सुंदर हो गए, और माया ने जो है आपको ही माला पहनाई, मेरे को नहीं पहनाई। जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ कि जैसे वानर रूप आपने दिया, इन वानरों की सहायता से आपका संकट दूर होगा, और जैसे मुझे विरह वेदना दी ऐसी विरह वेदना आपको होगी। इसीलिए प्रभु ने श्री राम अवतार ग्रहण किया, वानरों की सहायता से सीता माता का पता लगाया, और सीता माता का विषय होने से उनको वेदना सहनी पड़ी। ये सब भगवान की लीला मात्र है। तो नारद जी के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति क्यों बनाई? भगवान ने माया का प्रताप कितना ये दिखाने के लिए, माया बहुत प्रबल है। तो कहते हैं माया को आप पार नहीं कर सकते। कोई बोले कि मैं पुरुषार्थ करके संसार बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, तो आप नहीं कर सकते। भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। उनकी कृपा से मनुष्य का शरीर मिला, उनकी कृपा से ही मनुष्य को जिज्ञासा होती है। पर कभी कभी बीच में माया बाधा डाल देती है। जिज्ञासा होती है तो रोक देती है, जल्दी से जाना नहीं देती है। फिर आपको कोई कारण बता देगी कि आपको होमवर्क करना है कि कुछ करना है, आप सत्संग में मत जाओ, कि आपको कॉलेज पढ़ने जाना है तो आपने सुनना बंद कर दिया। तो ये माया क्या है, अनेक प्रकार के विघ्न डालती है भगवत प्राप्ति। ये तो बच्चे हैं, बच्चों को छोटे छोटे विघ्न होते हैं, बड़ों को बड़े बड़े विघ्न होते हैं ऐसे। तो ये विघ्न जो है, लेकिन अगर आप प्रार्थना करते रहो कि प्रभु अब इसी जन्म में हमको आपकी प्राप्ति करनी है और अपनी माया से हमारी रक्षा करना है, तो भगवान, माया तो भगवान की है, तो वो इशारा कर देते हैं ये बालक अपने शरण में है, इसका ध्यान रखो।
तो वही माया जो आपको संसार में फंसाती है उसको बोलते हैं अविद्या, और वही माया जब आपको संसार से उबारती है तो उसको बोलते हैं विद्या। विद्या और अविद्या दो माया है। तो अविद्या के द्वारा जीव संसार में फंसा हुआ है, मेरा तेरा में फंसा हुआ, मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पैसा है ना, मेरी शोहरत, तो ये सब में फंसा हुआ आदमी। इसको संभालने में, इसको बढ़ाने में बड़ा खुश होता है, इनके बारे में बात करने में, तो इसमें लगा रहता मन उसका। भगवान जब कृपा करते हैं तो विद्या के द्वारा उसके मन में वैराग्य उत्पन्न करते हैं। फिर आपको संत मिलते हैं, फिर आपको सदग्रंथ मिलते हैं जिनको पढ़ने से विवेक जगता है, फिर आपके मन में साधना की प्रेरणा होती है। आप जो है मोह माया का त्याग करके तपस्या कर रहे हैं। एक महात्मा जी आए ऊपर 2 दिन के लिए, तो वो आए तो कमरे का सारा सामान बाहर। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? अलमारी, टेबल, कुर्सी, पलंग सब बाहर। मैंने पूछा बच्चों से, ये जो सेवा करते हैं, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले ये महाराज जी की लीला है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले महाराज जी विरक्त हैं, वो पलंग पर नहीं सोते हैं, वो ज़मीन पर ही सोते हैं। तो ये सब यहाँ से बाहर कर दिया और बोले भोजन अपना, उनके साथ ब्रह्मचारी हैं वही भोजन बनाते हैं। तो ये तपस्या उनकी, त्याग तपस्या। तो त्याग तपस्या में जब आपकी रुचि होने लगे तो समझना चाहिए कि विद्या माया आप पे काम कर रही है, और जब भोग में रुचि हो तो समझना कि अविद्या माया आपके ऊपर काम करने वाली है। एक बांधने वाली है तो एक छुड़ाने वाली है। वही कान्हा की मैया जो यशोदा है वो रस्सी से उसको बांध भी देती हैं, फिर उस पर दया आती है तो उसको खोल भी देती हैं। पर दया कब आती है? जब वो रोने लगता है और सॉरी बोलता है। ऐसे तो जब आप संसार के सुख की भोगने की इच्छा रखते हो, देखो ज़्यादा लोग तो है ना भगवान से ये नहीं बोलते मुझे मुक्ति दो। कभी आप सर्वे करवाओ ना ऐसा तो मालूम पड़ेगा। आपके जो भी 10 कांटेक्ट में हो, आज आप यहाँ से जाने के बाद जो 10 लोग आपको मिले उनसे आप एक प्रश्न पूछो। पहले तो वो बोलेंगे यार ये फालतू प्रश्न क्यों पूछ रहा है? बोले नहीं यार आंसर तो हमारे गुरुजी ने होमवर्क दिया है ऐसा। उससे पूछना कि आप मुक्ति चाहते हो कि संसार की मस्ती चाहते हो? तो बोले यार मुक्ति तो जब मिलेगी मिलेगी, अभी तो मस्ती चाहिए है ना। अभी तो पैसा मिल जाए, बढ़िया बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, है ना, अपनी इच्छा पूरी हो जाए, बच्चों को नौकरी मिल जाए, रुके हुए काम हो जाए, अभी तो हम यही चाहते हैं। तो भगवान से लोग खुद ही ये नहीं चाहते हैं कि वो मुक्ति मिले उनसे, वो संसार ही चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे बच्चे हैं, अभी इनको संसार में खेलने की इच्छा खेलने दो। जब इनका मन इससे भर जाएगा, उपराम होंगे, मेरी शरण में आएंगे, तब देखूंगा मैं। तो जब आपको संसार से मन भर जाता है और भगवान को आप पुकारते हैं कि प्रभु आप मेरे को इस संसार बंधन से मुक्त करो, मुझे सच्ची शांति दो, मेरा कल्याण करो, तब प्रभु आपको शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो जैसे कहा ना नवदा भक्ति में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आपके जीवन में कोई संत आएगा, वो सच्चा संत। ऐसा नहीं कि कपड़े वपड़े पहन लिए और तिलक लगा लिया तो संत हो गए, ऐसे नहीं होते। संत मतलब उनका जीवन त्याग में हो, तपस्या में हो, साधना में हो, उनको भगवान में प्रेम हो, उनका धन में रुचि नहीं हो, मान सम्मान में रुचि नहीं हो, है ना, ये माया से रहित हो, उनका मन माया में नहीं हो बल्कि परमात्मा में। ऐसे केवल विद्वान होना बड़ी बात नहीं, विद्वान तो पढ़ के कोई भी हो सकता, पर अंदर से उनका भगवान में प्रेम हो, उनका तत्व ज्ञान में रुचि हो, ऐसा। तो जो साधना करने वाला होता है, तपस्या करने वाला होता है, उसकी वाणी में प्रभाव होता है। और जो केवल पढ़ के आपको सुना देगा तो बस आपको भी जानकार हो जाएगा, आप दूसरे को सुना दो, सुनाने की परंपरा चलती है उसमें। और जो अनुभूति संपन्न होता है उसकी वाणी से अनुभूति उत्पन्न होती है। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने गीता की व्याख्या में ये बात कही है, जले हुए दीपक से दूसरा दीपक जलता है। दीपक से दीपक जलता है, पर कौन से दीपक से? जले हुए। तो जिसकी ज्योति अंदर से ज्योति का प्रकाश हो गया, जैसे कबीर साहब कहते हैं, घट घट मेरा साइया और खाली घट ना कोए, और बलिहारी वाह घट की जा घट पर घट होए। जिसमें उस चैतन्य का प्रकाश हो गया, जो एनलाइटेंड है, जो मुक्त है, जो माया से रहित है। मतलब माया अगर आसपास हो भी तो उनसे रहित है। हमारे गुरुदेव के पास तो बहुत माया, वो गाड़ी चलती तो बॉडी गार्ड की गाड़ी भी आगे चलती है, आगे भी 2 गाड़ी चलती है, और वो लाल लाइट ऊपर लगी रहती है। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से उनका प्रतिनिधि जाएगा, उनका स्वागत करेगा, क्योंकि वो बड़ा उनका पद है, इतना बड़ा। जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों के दर्शन की लंबी लाइन लग जाती है। ऐसे उनका ऐश्वर्य देखो तो, है ना। एक बार मैं बद्रीनाथ गया, महाराज जी का भंडारा चल रहा था, तो 6 दिन माँ रुका तो 6 ही दिन रोज नई नई सब्जी बनती थी, नई नई मिठाई बनती थी, 3-3 सब्जियाँ ऐसे।
भंडारे में जितने लोग आए अनलिमिटेड खाने के, तो जहाँ उनका जैसे मानो कहीं शिवलिंग की स्थापना की तो स्फटिक का लिंग सबसे बड़ा शिवलिंग, बोले भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग ऐसे। और कहाँ स्थापना करवाते हैं? केदारनाथ में, जहाँ ले जाना ही बहुत मुश्किल। कैसे क्या व्यवस्था, विमान के माध्यम से सब। तो ये क्या है, महामाया उन पर प्रसन्न है, इसलिए उनके भंडार चलते रहते हैं, लेकिन वो उसमें रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं। कभी वो ऐसे रहते थे कि वो एक वस्तु उनके पास नहीं होती थी, तपस्या में रहते थे। अब तपस्या पूरी हो गई उनकी, 12 वर्ष उन्होंने परमहंसी गंगा आश्रम में रहकर के तपस्या करी। वहाँ घोर जंगल था, वहाँ पे एक शिला बनी हुई है, और विचारशिला नाम रखा। वहाँ बैठ करके वो भगवान का विचार करते थे। भील लोग आते थे, वो उनके भोजन की व्यवस्था कर देते थे ऐसे। पानी नहीं था तो भीलों ने बहुत कहा कि महाराज जी आप महापुरुष हैं, कृपा करो हमारे ऊपर। संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा रहती है लोगों को, पर उनमें वो संतत्व भी होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। उन्होंने एक जगह ज़मीन को खोदा, किससे? अंगूठे से अपने, और बोले निकालो पानी। तो जो खोदना शुरू किया, ऐसा अक्षय भंडार निकला, आज भी वहाँ पे वो कुंड बना हुआ है, वो पानी कभी ख़त्म नहीं होता वहाँ। तपस्या का बल है, ये गुरुदेव की तपस्या। तो तपस्या के बाद में ऐश्वर्य आता है, लेकिन अगर भगवान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान हो गया, तो उस ऐश्वर्य से वो प्रभावित नहीं होते, वो निर्लेप बने रहते हैं। भंडारे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो निर्लेप बने रहते हैं। तो कहते हैं कि भाई भगवान की जब कृपा होती है तो आपको कोई संत का मिलन होता है। जब संत का मिलन होगा, सत्संग होगा, तो वो आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे, भक्ति का उपदेश करेंगे, कैसे तपस्या करना है, कैसे साधना करना है। वो आपको माया में नहीं लगाएंगे, माया से बाहर निकालेंगे। एक महात्मा मेरे पास आते थे, बड़ी ज्ञान की बात करते थे, विरक्त थे वो, कहीं उनका आश्रम भी नहीं था। तो मैंने उनको कहा महाराज जी आप जब भी उज्जैन आओ तो मेरे यहाँ ठहरा करो, हमको बड़ा अच्छा लगता है आप आते थे। बोले ठीक है, हमको तो कहीं भी ठहरना, आप क्या ठहर जाएंगे, संत हो आप तो भक्तों को बोल रहा था महाराज जी आएंगे, भिक्षा आपको लेकर व्यवस्था करनी, बोले बिल्कुल हो जाएगी। उनको कहीं कहीं लेकर भी जाते, वहाँ भी सत्संग करते। एक दिन उन्होंने मुझे एक बात ऐसी बोल दी, बहुत ज्ञान की बात करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास एक विद्या है, मैं तुमसे खुश हूँ। मैंने कहा कौन सी विद्या? बोले मुझे सोना बनाना आता है, तुमको सिखा दूंगा, तो जो भगत आएगा सबको माला माल कर दोगे। तो मैंने कहा महाराज जी मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको ब्रह्मज्ञानी समझ करके आपके पास जुड़ा था और आपकी सेवा में था, अब आप जो है मुझे माया में फंसाना चाहते हैं। बोले क्या है कि एक बार ये आ जाए ना तो लोग ज्ञान व्यान तो कम सुनने वाले होते हैं, संसार में लोगों को ये चाहिए, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मैंने कहा महाराज जी मेरे को भीड़ इकट्ठी करनी नहीं है, मैं अच्छे बड़े परिवार से निकल के आया हूँ, वहाँ सब कुछ था मेरे पास। बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं तो मैं वो नहीं करूँगा, बाकी मेरे को आती है विद्या, तुम चाहो तो सीख सकते हो। मैं सोच रहा हूँ मर जाऊँ उसके पहले किसी को सिखा के जाऊँ, क्योंकि उम्र भी काफ़ी थी, अब तो शरीर भी छूट गया होगा। तो उस दिन के बाद फिर मेरा मन उनसे हट गया। अगली बार आया तो फिर मैंने उनको अपने नहीं ठहराया। मैंने कहा कि महाराज जी क्या आप माया की बातें कर रहे हो, करनी है तो ब्रह्म की बात करो। संत जो हैं कल्याण करने वाले संत हुए हैं, जो हमको संसार बंधन से मुक्त करें। जो आपको बोले कि मैं आपका फ़ायदा करा दूंगा, मैं आपको ये नंबर बता दूंगा, इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो फंसा रहे हैं आप। बल्कि प्रारब्ध से जो प्राप्त हो रहा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसी भावना आपकी होना चाहिए। जो आपको मिला हुआ उसमें आप संतुष्ट रहो। मनुष्य को खाने के लिए, सोने के लिए क्या चाहिए, बहुत थोड़ा सा चाहिए, बाकी सब जो है इसके दिमाग में रहता है लोड। महापुरुष कहते हैं कि जो आपको अधिक संपदा जो प्राप्त हो जाती है, वो संपदा सुख देने के लिए नहीं होती है, वो केवल आपको परेशान करने के लिए होती है। आपका मन उसमें लगा रहता है। किसी को दिया, वहाँ से लौट कर नहीं आया तो चिंता होगी, उसकी सुरक्षा की चिंता होगी, उसके होने का अभिमान होगा। किसी ने मांग लिया तो आपने नहीं दिया, उसके मन में द्वेष भाव आएगा। इसीलिए कबीर साहब जी ने क्या कहा है, साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। जो आपके संपर्क में आ जाए, निकट संपर्क में आया, कोई कष्ट में, उसका आप कष्ट दूर करने के लिए सहयोग करें। कितनी जोड़ते रहो, आखिर क्या होगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। वो जितनी ज़्यादा जोड़िए, छोड़ने में उतनी ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए जोड़ने वाला ये भूल जाता है कि इसको छोड़ना है। अगर इसको याद आ जाए ना छोड़ना है, तो वो जोड़ने के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, सच्चे संत मिलते हैं।
वो हमको त्याग का, तपस्या का, भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कुछ नियम लो, बोले बेटा ऐसे चलने वाला नहीं, ये नियम लो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर आपने नियम लिया, बोले नियम लो बेटा बाजार का नहीं खाना है। बोले बेटा नियम लो 2 समय कम से कम स्नान करना है। बोले नियम लो पवित्रता पूर्वक रहेंगे, जैसे ही कुछ अशुद्ध हुई फिर पवित्रता कर ली। जब भी शौचालय गए तुरंत नहा लिया, भाई 2 बार गए तो 2 बार, 3 बार गए तो 3 बार भी। पवित्र रहना, 24 घंटे अपना स्टेटस पवित्रता का रखना। हमको एक जिनको भगवत सिद्धि थी उन्होंने, महात्मा जी ने बताया कि ब्रह्म ज्ञान के लिए पवित्रता की उतनी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर आप देवी शक्ति चाहते हो, भगवती शक्ति चाहते हो, भगवान की अनुभूति चाहते हो, तो आपको अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। आप पवित्र रहोगे ना, तन पवित्र रहेगा तो मन में पवित्रता अपने आप ही आती है। अच्छा आप थके हुए आए कहीं से भी, आपने नहाया धोया, कैसा लगता है? एकदम फ्रेश हो गया। तो क्या केवल बॉडी फ्रेश होती है कि मन को भी अच्छा लगता है? बोले मन को भी अच्छा लगता है। हाँ, जैसे कोई ऑफिस से आया, आने के बाद उन्हें थका हुआ है, अब उसने नहा लिया तो आधी थकावट दूर। फिर खाना खाने के लिए भी बैठेगा तो खाना खाने में भी आनंद आएगा। तो इसलिए पवित्रता से रहना चाहिए। किसी ने श्री श्री माँ आनंदमयी से पूछा, माँ का बहुत जोर था इसके ऊपर, शंकराचार्य जी का भी बहुत जोर है इसके ऊपर, और जितने भी ये वैष्णवाचार्य ये तो पवित्रता पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। एक बार मैं किसी आश्रम में गया तो एक महाराज जी जो है नल में से अंडा भर रहे थे अपना, पानी का अंडा। तो अब मुझे कुछ अपना जग भरना था, तो मैंने उनका अंडा खसका के अपना वो जग अंडा भर चुका था तो खसका के अपना जग भरा। और नालायक कहीं कहिए क्या करा तुमने, हमारे अंडे को काय को हाथ लगा। उनको लगा पता नहीं इसने नहाया कि नहीं नहाया, मेरे अंडे को क्यों हाथ लगा दिया। तो मैंने, एक महात्मा जी वहाँ सिद्ध संत थे, तो मैंने कहा महाराज जी ये तन की पवित्रता पे इतना जोर देते हैं, पर मन भी तो इनका पवित्र होना चाहिए। मन में तो इतना क्रोध भरा है ना, तो उसमें तो नाराज़गी भरी है इतनी। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा मत कहो, ये जो तन की पवित्रता होती है ना, हमारे पतंजलि में कहा है कि धीरे धीरे व्यक्ति को संसार से वैराग्य करा देती है। क्योंकि संसार में देखोगे ना आप, तो सबके शरीर में 9 छिद्र हैं, सबसे कुछ न कुछ गंदगी निकलती है, आँखों से भी, नाक से भी, कान से भी, मुँह से भी थूक निकल जाती है, मलमूत्र तो है ही, शरीर के जितने रोम हैं उनसे भी पसीना निकलता है, बदबू आती है। तो जिसको पवित्रता की ज़्यादा भावना होती है ना, धीरे धीरे वो व्यक्ति असंग हो जाता है, उसको लोगों का संग अच्छा नहीं लगता है। एक बताने वाली बात तो नहीं है, पर मैं प्रसंग निकला तो हमारा एक मित्र था, तो हमने कहा तुमको वैराग्य क्यों हो गया, तुमने शादी क्यों नहीं की? तो बोले स्वामी जी मेरे पास कोई व्यक्ति हो, अगर वो गैस भी पास करता तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, वो जरा सी भी उसके शरीर से बदबू आया तो मैं बोलता हूँ दूर बैठ। तो बोले अब ऐसा व्यक्ति क्या शादी करेगा, पत्नी तो हमेशा साथ रहती है। तो बोले मुझे गंदगी जरा भी सहन नहीं होती। मैंने कहा आपके शरीर में जो है वो, तो बोले उसके मैं शुद्धि मेंटेन करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, बाकी मुझे तो यही बात पतंजलि ने कही है कि जो शुद्धि का ध्यान रखते हैं उनको संसार से वैराग्य हो जाता है। बोले ये भी एक वैराग्य का उपाय है। जब आपका मन वहाँ से हट जाएगा, भजन करोगे आप, तो अंदर का भी आपकी शुद्धि, राग द्वेष भी अंदर की अशुद्धि कहलाती है, वो भी दूर हो जाएगी। तो कहते हैं कि संत के पास जाओगे तो आपको त्याग सिखाएंगे, तपस्या सिखाएंगे, लेकिन वो बोल करके छोड़ देते हैं। जब आपको देख लेते हैं पक्का है, खसकने वाला नहीं मेरे पास में, फिर आपको वो डांट करके भी समझाते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं संतों के पास। हमारे एक महाराज जी हैं, बोले 2 प्रकार के लोग आते हैं हमारे पास, एक आते हैं भक्त और दूसरे होते हैं शिष्य। तो बोले भक्त उनको बोलते हैं कि आया सुना और गया, अब उसकी मौज करे, जो करे, नहीं करे तो नहीं करे। और शिष्य वो जो शासन स्वीकार करे, बोले महाराज जी आप चाहे डांटो चाहे मारो, हमारा उद्धार आपको करना है ऐसे। तो बोले बेटा फिर तो जो रूल्स हमने अपने में लगाए थे वही तुम पे भी लगाएंगे, जो कठोरता हमने अपने साथ की थी वही कठोरता तुम्हारे साथ भी होगी। बोले क्या ही रोज़ नई ड्रेस पहन लो, 2 ड्रेस बहुत है, साल भर में 2 ड्रेस पहनना है, ये अगले साल में 2 ड्रेस सिलवाएंगे तुम्हारे लिए, फिर 2 पहनना, एक पहनो, तपस्वी की तरह रहो। और ये क्या इतना सब सामान इकट्ठा कर रखा है, सीमित में गुजारा होना चाहिए, तब निकालो एक्स्ट्रा इतना, करो दान धर्म कर दो सभी ऐसे। और बोले महाराज जी तो हमको भी महाराज जी बनेंगे। बोले हाँ तभी तो प्रभु प्राप्ति होगी। नियम ऐसे ऐसे रहते हैं। अखंडानंद जी महाराज ने कहा जब हम संन्यास लेने गए, वृंदावन वाले स्वामी जी ने संन्यास लेने गए, तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि देखो संन्यास तो तुमको देंगे, लेकिन नियम यह है कि तुमको आज से केवल उबले हुए मूंग ही खाने हैं। क्या? उबले हुए मूंग। आपने खाए होंगे ना कभी, पर रोज़ खा सकते हो क्या? नहीं ना।
तो महाराज जी ने बोला यह तो बहुत मुश्किल है, केवल मूंग पे ही रहना। तो वो चले गए। और कुछ दिन के बाद उनको बड़ा अंदर से ग्लानि हुई कि क्या खाने के इतने गुलाम हैं हम कि ये चाहिए वो चाहिए, मूंग से जीवन तो गुजर ही सकता है। तो महाराज जी ने बोला, मैं गया मैं महाराज जी पास, महाराज जी मैं आ गया हूँ, आप जो आप कहोगे वो करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा आजा बेटे। उसके बाद कोई मूंग थोड़ी खिलाया उनको उल्टा बल्कि उनको सब जो संसार का सारा ऐश्वर्य होता है सब मिला वहाँ जाने से। बल्कि उनको बचपन की एक घटना है कि उनकी माँ ने ठंडे चावल थे रात के, उसमें गर्म दूध डाल करके जैसे खीर बन जाती, थोड़ी शक्कर डाल दो तो दिया। तो वो जो चावल थे ना वो ठंडे और दूध गर्म, तो वो चावल उसमें ऐसे ऐसे हिले अंदर। तो स्वामी जी ने देखा, तो देख करके उस दिन के बाद से खीर खाना ही बंद कर दी और बोले ऐसे लग रहा है कोई जीव जंतु है इसके अंदर। तो उड़िया बाबा ने भंडारा करवाया था। बाबा को भी अन्नपूर्णा की सिद्धि थी उड़िया बाबा जी को, तो भंडारा करवाया। तो स्वामी जी जो थे अपने अखंडानंद जी महाराज को बोले मैं खीर नहीं लेता हूँ। तो उन्होंने कहा तो आज खीर खा। बोले मेरे को देख के जी मिचला था। बोले खा तो बाबा ने जब अपने हाथ से उनको खिलाई तो उस दिन के बाद फिर उन्होंने खीर खाना भी शुरू कर दी। तो कहाँ बात की थी कि मूंग खाने पड़ेंगे और कहाँ प्रेम से जो बंद था सुख वो भी चालू करवा दिया। पर अंदर तैयारी इतनी चाहिए। एक व्यक्ति बोले कि स्वामी जी आप बोलते हो कि 4 आश्रम होते हैं तो अपने अपनी तैयारी कर लो, जैसे आपके बच्चों की शादी हो जाए उसके बाद सब घर बार छोड़कर आराम से तीर्थ में जाकर रहना है ना, एक कुटिया अपनी बना करके अथवा किसी आश्रम में कोना ले लेना, भजन करना ऐसे। तो मेरा एक प्रश्न है, मैंने कहा पूछिए कि क्या घर में रह करके ज्ञान नहीं हो सकता, घर में रह के भगवान के दर्शन नहीं हो सकते क्या? तो मैंने कहा कि हो तो सकते हैं, लेकिन उसी को हो सकते हैं जिसको घर में रहने का आग्रह नहीं हो। घर में रहने का आग्रह का मतलब क्या है, आपको घर में मोह है, और जब मोह नहीं रहेगा तो फिर आप कहीं भी जाने को तैयार हो। जब कहीं भी जाने को तैयार हो तो घर में रह करके भी आपको ज्ञान हो सकता है। जैसे हम लोग हैं ना, अब किसी के यहाँ अभी रुके थे, हमने बोला कि हमको आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाले हो, कुछ आने वाले हो तो हमको जाने में देनी लगती है। हमारे लिए जैसा इंदौर है, वैसे वृंदावन है, वैसे हरिद्वार है, वैसे उज्जैन है, हमको जाने में 1 दिन नहीं लगता है ना। तो वो भी बोलते हैं कि महात्मा लोगों का भरोसा नहीं रहता कब खसक जाएंगे। तो मैंने बोला वो खसके हुए ही रहते हैं, है ना, क्यों उन्होंने कोई जगह बनाई नहीं अपनी। पर आपको मालूम नहीं होगा, बड़े महात्मा इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, त्याग से वैराग्य। संसारी लोग तो ऐश्वर्य देखते हैं, और कितने बड़े महाराज जी, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, कितने चेले ये, पर सच्चे महात्मा जो होते हैं वो देखते हैं इनका त्याग तपस्या का है। एक सिद्ध संत की बात बताते हैं जिनको माता रानी का साक्षात दर्शन हुआ, श्री कृष्ण भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, रामकृष्ण परमहंस देह त्याग चुके थे उनका दर्शन हुआ, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी की बात बता रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि देखो हर साल हम ग्रीटिंग भेजते हैं न्यू ईयर का 1 तारीख को, अब तुम हमसे जुड़ गए हो काफ़ी समय से। उस समय दिसंबर का लास्ट टाइम चल रहा था, 15 से 30 दिसंबर के बीच का, तो तुम्हारा भी एड्रेस लिखवा दो। तो वो उनका संदेश जाता था, साल भर लोग संभाल करते थे कि स्वामी जी की वाणी है, इसको अपने जीवन में धारण करना। तो मुझे बोला अपना एड्रेस लिखा दो। तो मैंने थोड़ा सा, ये बात 25 साल 30 साल पुरानी बता रहा हूँ, 25 साल पुरानी तो है ही कम से कम। तो मैंने कहा महाराज जी ऐसे मेरा तो कोई निवास नहीं, अभी जहाँ रह रहा हूँ, अब कब वो बोल दे तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो मेरे को मेरा एड्रेस कुछ पक्का है नहीं। तो महाराज जी खुश हो गए, और वो तो मौन रहते थे। तो काफ़ी में लिखा अनिकेत। अनिकेत भगवान का एक नाम है, भगवान के 1000 नाम में से एक नाम क्या है, भगवान का अनिकेत, है ना। हम लोग तो कैद में हैं, वो कैद में नहीं है, भगवान किसी एक जगह बंधे हुए नहीं है। तो जिनका कोई घर नहीं है वो क्या है, अनिकेत ऐसे। तो महाराज जी ऐसे मैं समझ नहीं पाया क्यों हंस रहे हैं। फिर उन्होंने व्याख्या की, बोले कोई बात नहीं, महात्मा की शोभा है, महात्मा की शोभा ऐश्वर्य नहीं है, महात्मा की शोभा त्याग और तपस्या है, ज्ञान और भक्ति है उनकी शोभा। तो कहते हैं ऐसा महात्मा आपको मिल जाए समझना भगवान की बड़ी कृपा है। आपके अंदर त्याग तपस्या का जो उपदेश करें, तो कई बार व्यक्ति बोलता है, अब जैसे हम शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, उनके पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सारे मठ हैं, है ना। तो अब सोचे कि यार महाराज जी हमको त्याग की बात बतला रहे हैं और खुद ऐश्वर्य में रहते हैं। तो कहते हैं गुरु कहे सो करना, गुरु करे सो न करना। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ करके आज निर्लेप होकर के जी रहे हैं। अभी हम तो आसक्त हो जाते हैं ना, तो हमारे लिए त्याग की अपेक्षा है। तो यहाँ कहते हैं कि
अगर आप चाहते हो उस तत्व का अनुभव करना तो गुरुजनों का संग करो। गुरुजन आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये विद्या माया अब आपके ऊपर काम कर रही है। वो आपको जो साधना का उपदेश करेंगे वो साधना में आपका मन लगने लगे। एक बार मैंने एक महात्मा जी से पूछा कि बोलते हैं गुरु कृपा बहुत बड़ी चीज़ होती है, गुरु कृपा ही केवल, गुरु कृपा से ही जीव जो है संसार सागर से पार हो जाता है। तो मैंने कहा मैं तो आपसे 8-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आता हूँ, सत्संग भी करता हूँ, आप साधना, तो मैंने कोई ऐसी कृपा तो देखी नहीं कि हो रही मेरे ऊपर कुछ कि मेरा आपके पास आ गया तो एकदम कुछ समाधि लग गई हो, कि कुछ एकदम से मेरे अंदर कोई मेरे सारे विकार दूर हो गए और मैं अच्छी स्थिति में चला गया हूँ। तो उनका महाराज जी ये गुरु कृपा का स्वरूप क्या है? बोला हम कैसे समझेंगे गुरु कृपा हमारे बोले। तो मुस्कुराए महाराज जी, बोले देखो बेटा, तुम आए थे, हमने तुमको बोला था कि गायत्री पुरस्चरण करो, तुमने किया, उसके बाद तार टूटा तुम्हारा? तार नहीं टूटा, तुमने वो किया, उसके बाद तुम्हारे मन में आया कि मैं एक और करूँगा, फिर तुमने किया, फिर तुम्हारे मन में आया एक और करूँगा, और तब से तुम करते जा रहे हो कि नहीं? तो बोले ये जो साधना का संकल्प है कि जब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी अब मैं बैठने वाला नहीं हूँ। ऐसा अंदर से आग लग जाए, ऐसी प्यास हो जाए, ऐसा संकल्प हो जाए कि नहीं अब मेरे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है और अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। और ऐसे में कोई बीच में बाधा डाले तो जो बाधा डालता है उससे वैराग्य हो जाता है, हटो यहाँ से, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ये जो वैराग्य होता है ना, जिज्ञासा का परिणाम है वैराग्य। अगर आपको सत्संग में आने की जिज्ञासा है और कोई आपका दोस्त आकर खड़ा हो गया, अरे रुक यार, तो आपका बोलेगा अरे हट भैया अभी सत्संग में जाना है मुझे, डिस्टर्ब मत कर मुझे। तो हट का मतलब क्या हुआ कि आपने संसार को कर दिया किनारे। उन्होंने कहा कि मेरे एक लड़की यहाँ थी, अभी इधर नहीं आ पा रही है, उसने बोला कि मुझे किसी लड़के ने प्रपोज़ किया शादी के लिए। अब उसकी बात 25 साल 20 साल पुरानी बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं शादी तो करूँगी, शर्त मेरी एक है कि तुम मुझे सत्संग और साधना से कभी रोकोगे नहीं। अगर सत्संग और साधना से अगर रोकोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती, और अगर तुम सत्संग साधना से नहीं रोकोगे तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ। तो बोले मेरे पतिदेव ने ये कमिटमेंट तो निभाया, बाकी सब बाधाएं कई प्रकार की आई, लेकिन ये निभाया, वो मुझे कभी भी सत्संग में जाने से नहीं रोकते और न कभी साधना से रोकते। अब ये डिपेंड करता है कि आप संसार में चाहते क्या हो, है ना। हर आजकल लड़का लड़की शादी करते तो लिस्ट बना करते हैं, तो किसी किसी की लिस्ट आजकल ज़्यादा लंबी हो जाती है। उसी कारण से वो लड़के लड़की कुंवारे 25 साल 30 साल ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने लगा क्यों नहीं हुआ, तो बोले वो कंडीशंस पूरी फुलफिल होनी, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई तो वो पूरी नहीं हो रही, तो डिले होता चला जा रहा है। लेकिन साधक जो होता है उनकी कंडीशंस अलग होती है। वो बोले हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए। हमारे यहाँ कुछ कर्मचारी काम करते रहे तो कन्याएं भी करती थी, तो मैंने बोला बेटा शादी करो तो सबसे पहले तो ये देख लेना कि सामने वाला दारू तो नहीं पीता। मैंने कहा तुम लोगों के इसमें मैंने देखा दारू पी के खुद कमाते नहीं है, तुमको मारते हैं, पैसे छीनते हैं तुमसे, तो ऐसे आदमी से शादी मत करना। तो ये क्या है कि आदमी को जो लक्ष्य होता है ना उसके अनुसार ही आदमी संग करता है, कैसा मित्र हो, कैसा भोजन हो, कहाँ जाना आना है, क्या करना है। जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो अपने आप उसके अनुसार सारे व्यवहार होने लग जाएंगे। तो कहते हैं कि जब माया की बात चली भगवान की, तो माया की 2 शक्तियाँ हैं, विद्या शक्ति। तो विद्या शक्ति की जब कृपा होती है तो आपकी शास्त्र में रुचि होती है। हमने अच्छे अच्छे साधकों को देखा है, उनके साथ नियम रहता है, जब फ्री हुआ अपने कमरे में बैठ गए, अच्छी बढ़िया टेबल सजी हुई है, ग्रंथ रखे हुए, बैठकर ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों को रुचि रहती है कि रोज़ अपने घर में बैठ करके कोई महात्मा जी का एक सीडी पे प्रवचन चला दिया सुन रहे हैं, आजकल यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। ऐसे तो रोज़ सत्संग सुनना, साधना करना, स्वाध्याय करना, और उनको बोलो इधर चलो घूमने, उधर चलो, बोले हमारी कोई रुचि नहीं है। संसार से उनका मन हटने लगता है और भगवान में लगने लगता है। तो ये भगवान की शक्ति है। तो आइए अपन श्लोक पे आ जाते हैं। आज का श्लोक है ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मना तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिन पुरुषों का अज्ञान ज्ञान से निवृत्त हो गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। पिछले श्लोक में हमने देखा था, उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि भगवान किसी का पुण्य पाप नहीं लेते न देते, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है इसलिए प्राप्त नहीं होता। तो बोले ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो बता दिया पहले भगवान ने, तद विद्य प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान ने श्लोक बोला तद विद्धि, अर्थात उस परमात्मा के तत्व का अनुभव करने के लिए 3 क्वालिटी साधक में होना चाहिए, 2 क्वालिटी संत में होना चाहिए। कौन कौन सी? प्रणिपात है ना, मतलब उसमें श्रद्धा होना चाहिए, प्रणाम की भावना उसमें होना चाहिए। परिप्रश्न है ना, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। और सेवा की भावना होनी चाहिए। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। रमेश भाई ओझा कहते हैं कि भाई अगर आपने प्रणाम किया और आपने जिज्ञासा की तो महात्मा उपदेश करेगा। उपदेश तो करेगा, लेकिन ज्ञान कहाँ बैठेगा? जाके दिमाग में। वो दिमाग से जो हृदय तक का रास्ता है, उसमें जो ब्लॉकेज है वो सेवा से दूर होते हैं। जब आप सेवा करोगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो वो ज्ञान जो आपकी बुद्धि में है वो आपके अनुभव में आने लगेगा। अब वो ज्ञान आपके अनुभव में आया, गुरु कैसा होना चाहिए? तो भगवान का ज्ञान ही ना तत्वदर्शन। केवल शास्त्र ज्ञान नहीं हो, साधना करके जिन्होंने उस तत्व का अनुभव भी किया हो गुरु कृपा से। अब यहाँ पे बोल रहे हैं भाई भगवान कि जिन पुरुषों का अज्ञान ज्ञान से निवृत्त हो गया है, अब यहाँ इनलाइटेंट्स की बात कर रहे हैं कि जिनका अज्ञान दूर हो गया है ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो उड़िया बाबा जी कहते हैं प्रकाशयति, प्रकाशित करता है। इसका अभिप्राय क्या है? प्रकाशयति का अर्थ विशेष रूप से प्रकाशित करना है। आत्मा तो स्वयं प्रकाशमान है। भाई परमात्मा को, आत्मा को कोई क्या प्रकाशित करेगा? वो तो स्वयं प्रकाश है। सूरज का आपको ज्ञान हो रहा है तो सूरज को दिखाने के लिए कोई दीपक की जरूरत थोड़ी पड़ती। सूरज का तो अपना ही प्रकाश है। तो परमात्मा स्वयं प्रकाश है, उसको कोई गुरु कैसे बताएगा? तो उसकी व्याख्या करनी है। जैसे जल के ऊपर काई हटाने पर पहले से विद्यमान जल दिखाई देने लगता है, जल को कहीं से लाया नहीं जाता है। तो हमारे अंदर जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, वो उसका हमको अनुभव कैसे हो जाता है? जब ऊपर के पर्दे हट जाते हैं, उस पर जो आवरण है वो हट जाता है, तो उनका दर्शन हो जाता है। परमात्मा हमको कहीं ला कर के बिठाना नहीं होता है। परमात्मा का कहीं हमको दर्शन करने के लिए जाना नहीं होता। परमात्मा यहाँ है, अभी है, लेकिन जो आवरण उस पर आ गया उसको हटाना है। अब वो आवरण कैसे हटेगा? कल भी चर्चा की थी। मल, विक्षेप और अज्ञान, ये 3 पर्दे हैं, है ना। जैसे किसी व्यक्ति से मिलना है और वो 3 पर्दों के पीछे है, तो एक एक पर्दा हटाओगे, तीनों पर्दे हटेंगे तो दर्शन होगा। तो पहला पर्दा है मल। मल का मतलब होता है संसार के सुख भोग की वासना। जो पहले सुख भोग लिए हमने और नए नए हमने जो सुने हैं, उनका सुख लेने की इच्छा होती है। तो जो सुख लेने की इच्छा है, ये मल कहलाती है। ये मल जो है परमात्मा की प्राप्ति का प्रतिबंध है। और ये हटेगा कैसे? कि जिन चीज़ों से हमको सुख मिलता है वो दूसरों को सुखी करने में लगाना। हमको अच्छा खाना अच्छा लगता है ना, तो दूसरे को अच्छा खाना खिलाना। हमको अच्छे वस्त्र अच्छे लगते हैं तो दूसरे को अच्छे वस्त्र दान करना। तो जिन चीज़ों में अपने को सुख मिलता है वो दूसरों को उससे सुखी करके उनके सुख में सुखी होंगे, तो आपका मल हट जाएगा। फिर आपको अपने लिए सुख की इच्छा नहीं रहेगी। तो सेवा के द्वारा मल की निवृत्ति होती है। अगर परमात्मा को पाना है तो पर्दा हटाओ, है ना। वो हमारे एक सूफी संत थे, वो बोलते थे कि हम आशिक माशूक की बात करते हैं। बोले हम परमात्मा के माशूक हैं और वो हमारा आशिक है। तो वो क्या है? 3 पर्दों के पीछे हम हैं। तो एक पर्दा कौन सा है? संसार की वासना। और दूसरा मन की चंचलता। मन अभी सत्संग में बैठा है, अभी कहाँ चला जाएगा? भजन करने बैठेंगे कहाँ जाएगा? मन टिकता नहीं है। ध्यान अगर एकाग्रता हो जाए, एकाग्रता का नियम आप बताते हैं, अगर आपका मन भगवान श्री कृष्ण के रूप पर एकाग्र हो जाए और टिका रहे, तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा, पर टिकता नहीं है। जैसे बिल्लोरी कांच होता है ना, अपन कागज के ऊपर सूर्य की किरणों को केंद्रित करो तो जल जाता है। तो जिसके ऊपर आप एकाग्र करोगे सारा रहस्य खुल जाएगा। ये महर्षि पतंजलि ने कहा है, अगर आपका मन कहीं टिकता है कुछ सेकंड्स के लिए तो धारणा, कुछ ज़्यादा देर के लिए टिका तो ध्यान, और ज़्यादा देर के लिए टिका तो समाधि। अगर किसी व्यक्ति के मन पे आपने समाधि कर दी तो उसके मन के सारे रहस्य खुल जाएंगे, उसका भूत भविष्य दिख जाएगा। अगर किसी पेड़ पौधे पे कर दी तो उसके अंदर जो गुण दोष है वो सब प्रकाशित हो जाएंगे। ये तो बाहर की चीज़ है। और ऐसे सबसे अंतिम और सबसे श्रेष्ठ और सबसे सूक्ष्म समाधि बताई उन्होंने अस्मितानुगत समाधि, महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो आपको ये जो आप व्यवहार में शब्द प्रयोग करते हैं ना, मैं के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करो, मैं हूँ, उस पर टिकोगे तो ये मैं उत्पन्न होता है आत्मा से। आत्मा में लीन होकर के उस आत्मा परमात्मा का आपको साक्षात्कार हो जाएगा। पर मन टिकना चाहिए। महर्षि जी बोलते हैं एकाग्रता ही सर्वसिद्धि है। अगर आप एकाग्र होगे तो संसार में भी जो चाहोगे वो हो जाएगा। अभी एकाग्र मन से बिना किसी विक्षेप के आप एक थॉट कर लो, विकल्प मत आने दो, तो वो संकल्प जो है शिव संकल्प कहलाता है। जो आप चाहोगे वही चीज़ हो जाएगी।
पर वो होती इसलिए नहीं कि अपना मन टिकता नहीं है, विकल्प मन में आ जाता है। आप चाहो कि हमारे पतिदेव को ये नौकरी मिल जाए, मानो आपने सोचा, फॉर एग्जाम्पल सोचा आपने, पर उसमें विकल्प मत आन दो, तो आप देखोगे वो मिल जाएगी। और यहाँ नहीं मिलनी होगी तो वो संकल्प भी नहीं बन पाएगा आपका। तो कहते हैं दूसरा आवरण है विक्षेप। विक्षेप की निवृत्ति होती है उपासना से और ध्यान के द्वारा। और तीसरा आवरण है अज्ञान। अज्ञान की निवृत्ति होती है जब गुरुदेव हमको ज्ञान का उपदेश करते हैं। उसी पे यहाँ पे जोर दिया हुआ है। ज्ञान का उपदेश करते हुए बतलाते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप अहंकार नहीं हो, आप इन सब से परे, तीनों शरीरों से परे, पांचों कोशों से परे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। तो आपने समझ लिया, अब आप इसका मनन कर रहे हैं, इसका चिंतन कर रहे हैं, इसी बात का विचार कर रहे हैं, और चिंतन करते करते आपकी चैतन्य में स्थिति हो गई। चैतन्य में आपकी स्थिति हो जाएगी तो उसको बोलते हैं निदिध्यासन। आपका मन सजाती वृत्ति प्रवाह विजातीय तिरस्कृता, कि आपको देह का, संसार का, विषयों का चिंतन नहीं हो रहा है, केवल परमात्मा का ही चिंतन हो रहा है, और परमात्मा में आपकी स्थिति हो गई। ये हो गया निदिध्यासन। निदिध्यासन के द्वारा फिर आपको अपने निज स्वरूप का अनुभव हो जाता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भवन भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 61। अध्याय 2 श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्तिः, अशान्तस्य कुतः सुखम्, इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हर्तिं प्रज्ञां वायुर्नावमिमाम्भसि, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता,
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणमचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने